स्वागत है बच्चों आपका मोतीलाल स्कूल जिन में। हमने कर लिया था संधि की 2 पार्ट तक। आज हम थर्ड करेंगे विसर्ग संधि। देखो क्या होती है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये होते हैं आपके विसर्ग। ठीक है, 2 बिंदु लगे होते हैं ना पीछे, इनको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है जब विसर्ग के बाद आपका स्वर आता है या व्यंजन आता है और उनके मिलन से जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है। यदि विसर्ग से पहले ए हो तो विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का, 4 वर्ग होते हैं ना आपके, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, किसी भी वर्ग का अगर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर यरलव में से हो तो विसर्ग को क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, याद रखना आपने। मना प्लस जय क्या बन गया, मनोज। देखो ज आ गया ना, ये च छ ज आ गया ना, ये चवर्ग का तीसरा वर्ण है ना, तीसरा वर्ण। मना प्लस हरा क्या आ गया, मनोहर। पया प्लस धरा क्या हो गया, पयोधरा। यसा प्लस दा क्या हो गया, यशोधा। ठीक है, ऐसे ही यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आता है, इन दोनों को छोड़ के, या उसके बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का अगर तीसरा या पांचवा वर्ण आता है या यरलव में है में से कोई आता है तो विसर्ग क्या हो जाता है, र हो जाता है। आधा र है ये, जैसे आधा र ऊपर को लगता है, जैसे नी प्लस धना क्या बन गया, निर्धना। दू प्लस आत्मा क्या बनाया, दुरात्मा। थर्ड देखो, यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, श हो जाता है। ठीक है, ट ठ हो तो श हो जाता है। तो यदि त थ द हो तो विसर्ग का आधा श हो जाता है। नी प्लस छला क्या बन गया, निश्चला। देखो आधा है ना ये। धनुष प्लस टार क्या होगा, धनुष टंकार। ऐसे नी प्लस च निश्चय, नी प्लस तार क्या होगा, निस्तार। स बन गया ना आधा। देखो ऐसे ही अगर विसर्ग से पहले ई छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो विसर्ग के बाद अगर क ख ग प फ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, श हो जाता है। जैसे नी प्लस फ्लाई क्या बन गया, निष्फला। नी प्लस कपटा क्या बन गया, निष्कपटा। दू प्लस करा, दुष्करा। नी प्लस पाप, निष्पाप। ठीक है, ऐसे नी और दू के विसर्ग के बाद अगर श में तो विसर्ग को श आधा हो जाता है। देखो ये तो पूरे हैं, इनके नीचे हलंत लगा हुआ है तो ये आधे हैं। दू प्लस शासन क्या बना, दुशासन। देखो आधा श आया यहाँ पे। नी प्लस संदेह क्या होगा, निसंदेह। देखो आधा श है यहाँ पे भी। या आगे देखो कि यदि विसर्ग से पहले अ हो तो विसर्ग के बाद अगर क ख प घ हो तो विसर्ग को ज्यों का त्यों रहता है, चेंज नहीं होता वो। जैसे प्रातः प्लस काल क्या बन गया, प्रातः काल। देखो सेम है ना, बिल्कुल एज इट इज है। ये प्लस हटा, बस बीच में से कोई और परिवर्तन नहीं हुआ है इसमें। अगर क्यों, क्योंकि इसने बोला था रूल में, नियम था जो हमारा, कि अ हो तो अगर विसर्ग के बाद अगर क ख प घ में से कुछ भी हो, इन चारों वर्णों में से, तो वो सेम ही ज्यों का त्यों रहता है, चेंज नहीं होता। आगे यदि विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप यानी कि उसका खत्म हो जाती है विसर्ग हमारा वहां से। जैसे तथा प्लस से क्या बन गया, ततेव। देखो विसर्ग नहीं लगे हुए ना यहाँ पे भी। अतः प्लस से क्या हो गया, अतेव। देखो विसर्ग नहीं है ना यहाँ पे भी, तो विसर्ग का क्या हो गया, लोप हो गया। ठीक है, ओके बच्चों, ये संधि का चैप्टर आपका खत्म हो गया। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।